निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिद्धु घरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, ही विधि करू अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाला, वेद पुराण घनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि स्तुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक भर सुर भूपा, रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावे हरिपद पावे, तैन पर कूपा, दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, विचारी नहीं निहारी, गलत गलत पढ़ रहे हैं सर। मैं ये गूगल से डाउनलोड किया था, ऐसा ही लिखा है। हाँ सर, बिचारी है, बिचारी निहारी नहीं है, बिचारी। मैंने भी देखा है, वो भी बिचारी या बिचारी कुछ तो लिखा है। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था उस दिन। बिचारी लिखा है। बिचारी है, बिचारी लिखा था पर निहारी है, पर गूगल से मत निकालो, इसकी पुस्तकें आती इनकी अच्छी, उसमें से देख के पढ़ना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचना में रामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुजारी। इस टाइप का पूरा पुस्तकें आती है, उनमें से देख देख के सीखना चाहिए। पुस्तक में बिचारी है, निहारी नहीं है। बिचारी लिखा है, बिचारी है, निहारी। गूगल में बहुत मिस्टेक है, गूगल का वही है। जी, ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए इस चीज को। चलिए आप जिनको आता है वो सही करिए और फिर आगे क्लास को राम स्तुति सर अच्छे से ग्रुप में सेंड कीजिए एक बार सबको। राम स्तुति पढ़ लूं? जी 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 पढ़िए पुष्पा जी। हाँ जी ठीक है, ठीक है। बाकी तो सभी को प्रणाम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दान
वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सने पूजनत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसि सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय सीतापति राम की जय। जय धन्यवाद। बहुत बढ़िया रुष्मा जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर पुष्पा बहन। और चलिए अब 7:14-15 हो रहे हैं। उमेश भाई साहब आगे हाँ आप। जी जी ठीक है। अभी हमने अनुलोम विलोम कर लिया है। बस हम ऐसा करेंगे, 5 बार उज्जयी प्राणायाम करेंगे और उसके पश्चात 3 बार ओमकार, फिर हास्यासन और सिंहासन हास्यासन, और फिर अपने कक्षा को विराम देंगे। चलिए अभी 5 बार अपने समय पे उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम की क्रिया आप सभी को पता है कि हम उज्जयी प्राणायाम में दोनों हाथों की ग्रहण मुद्रा लगा सकते हैं। उसके पश्चात हम नाक से ही श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे, लेकिन नाक से जब श्वास लेंगे तो अपने गले में अंदर जो है नाद करते हुए ले जाएंगे, इस तरह से। अच्छा, शुरू में हम कुंभक नहीं लगाते हैं। अगर कुंभक लगाना चाहे कुंभक लगा सकते हैं और उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं। ये हुआ श्वास लेने की क्रिया। जब श्वास छोड़ते हैं तो बाई नासिका से, मतलब चंद्र स्वर से श्वास छोड़ते हैं। हमें पता है बाई नासिका हमारी चंद्र नाड़ी है, दाहिनी सूर्य नाड़ी है, बीच में से सुषुम्ना नाड़ी जाती है। चलो 5 बार करते हैं उज्जयी प्राणायाम। गले से घर्षण करते हुए श्वास लेंगे, नाक से ही श्वास लेंगे, गले से घर्षण करते हुए श्वास अंदर जाएगा, पूरक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाई नासपट्ट से श्वास छोड़ें। फिर श्वास लेंगे। जी रुकेंगे। अभी अपने हथेलियों से गले का मसाज करेंगे। आपने महसूस किया होगा आपके गले में घर्षण होकर वहां पर जो विशुद्धियां होंगी वो मिट गई, विजातीय तत्व वहां से निकल गए, आपकी थायराइड ग्रंथियां मजबूत हो गई। उज्जयी प्राणायाम
गले की बीमारियां दूर करने के लिए बेहद जरूरी। चलिए अभी 3 बार ओंकार करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, अ उ म, इस तरह से ओंकार का ध्वनि निकाल। ओंकार उच्चारण, ओंकार उद्गीत प्राणायाम। जी अगले क्रम में चलते हैं, समय बहुत अधिक हो गया है, तो हम बैठेंगे वज्रासन में। अब करेंगे हम सिंहासन और हास्यासन। वज्रासन में बैठ गए, हथेलियां जमीन पर, अपनी तरफ, ऑडियो खोल दीजिए, वीडियो खोल दीजिए। चलो समय हो ही गया है तो 2 मिनट में हम अवकाश करेंगे, विराम लेंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास लेंगे। ध्यान रहे जब सिंहासन करें तो हमारी जो नजर है वो नासाग्र पूरा फैलाए, नासाग्र फैलाए, नासाग्र, नासिका के अंदर पर, ठीक है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। हास्यासन करेंगे। मुकेश जी तो मुकेश जी, मुकेश जी, और रंजना जी कहाँ है? दिख ही नहीं रही है भाई। अक्षर साहब तो दिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब ने बहुत उमेश जी के लिए तालियां बजाइए उनका। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ये श्लोक है, बहुत बढ़िया। और जिन बहनों ने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी हो। उमेश जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज की क्लास। और उमेश पाटिल जी नासिक महाराष्ट्र से बहुत बढ़िया क्लास ली, और आपकी पूरी टीम को मैं पतंजलि योगाहार कार्यक्रम और परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। और मैं अगला सत्र आरंभ करने के लिए से आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम सर, सभी को हम जय गुरु, धन्यवाद।
बहुत आनंद आ गया आदरणीय उमेश भैया जी। आपने जो आज कराया ऐसे लग रहा था कि जैसे नया दिन जैसा, ऐसा लगता है 1000 दिन हम पूर्ण कर रहे हैं फिर भी आज नया सीखने को मिला सदन की ओर से। जैसा कि सभी भाई बहनों ने आज नया लगा, आज कुछ हमने नई चीजें भी सीखी हैं। अब बताइए आप 1000 दिन में कितने योग शिक्षक हम लोगों को योग सिखा चुके हैं, इसके बाद भी अभी कुछ बचा है। यानी योग अपूर्ण है। ये जो है ज्ञान जो है सागर, इसलिए नए नए अलग अलग योग शिक्षकों से हम सब सीखते हैं कि हमें सबका अनुभव प्राप्त हो। और मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आपके भाव को, आपकी विचारधारा को, आपकी कर्मठता को, आपकी निष्ठा को मैं पुनः नमन बंदन करता हूँ। और आप इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से जन कल्याण के लिए अपना सहयोग सहभागिता करते रहिएगा। आपका कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है, इसको हमेशा आप सहभागी बने। जी धन्यवाद। और जैसा कि अभी कल का सेशन चल रहा था कि हम सबको एक दूसरे का परिचय, आपका जो प्रस्ताव था कल बहुत उत्तम प्रस्ताव था। कई बहनें हमारी भाई कई दिनों से जुड़े थे लेकिन आप पर एक दूसरे का परिचय नहीं हो पाया था, तो आपका ये छोटा सा उत्तम प्रस्ताव आज वो वही कल अधूरा रह गया था, इसलिए आज उसी को हम पूरा करते हैं। और हमारे जो साथी मित्रगण इस युवा कार्यक्रम के कल परिचय नहीं हो पाया था, तो हम शुरुआत करते हैं। आदरणीय मुकेश मालवीय जी कल चले गए थे, अभी जुड़े हैं। कल जुड़े थे, आपने परिचय दिया था अपना? जी जी कल हो गया था। चलिए बहुत सुंदर। मुकेश मालवीय जी के कारण जो विभिन्न हम देशों तक पहुंचे, रंजना जी का कल हो गया था। अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। आदरणीय हमारे कविता बहन जी, आप आए और आप शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और आपने योग क्लास भी ली और हमेशा अपना इस कार्यक्रम से अब जो विलग नहीं होते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सहभागिता और सहयोग जो करते हैं वो उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कविता जी को, वो आए और अपना सदन को परिचय देने का कष्ट करें। आवाज पहुंच रही होगी? ओम सभी को ओम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मी मराठीतच बोलतेय, कळेल ना तुम्हाला? हा का चले बा? हा, बाकीच्यांना कळेल, नाशिकचे पुण्याचेच आहेत ते सगळे. मी पण महाराष्ट्राचीच आहे, बीड जिल्हा, परळी वैजनाथ. तर खरोखरच आता 1 वर्ष पूर्ण होत आहेत क्लासला, तर सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद हा क्लास सुरू केल्याबद्दल. आणि सगळ्यांना ज्यांना घरी बसून क्लास योगा होत नव्हता त्यांच्यासाठी तर खूप उत्तम झालेला आहे. आणि आम्ही जसं लिंक देतो तसं ते जॉईन होतात आणि आमच्याकडे रिप्लाय येतो की खरोखरच तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने लिंक पाठवली, आम्हाला जो पाहिजे तो योगा मिळतो करायला. आणि सगळेजण खूप छान पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न करतात. आणि मुकेश सरांनी मला जोडलं, त्याच्यामुळं मी पण सर्व शिक्षकांना जोडण्याचा प्रयत्न करीन आणि केला पण आहे बीड जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये. तर असंच अजून पण प्रयत्न करेल, योग शिक्षक देण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प घेते मी ह्या वर्षी. नवीन वर्षाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ओम. खूप खूप शुभेच्छा आपको मकर संक्रांति की। और तुम्हाला जैसा पण आपने मॅडम खूप खूप शुभेच्छा मकर संक्रांतीच्या. नक्कीच सर. आणि माझे क्लास चालतात, 9 वर्ष झालं मी योगा क्लास घेते. तसे पाहिले तर दिवसभरात 4 क्लास चालतात आता कंटिन्यू, सकाळी 2 संध्याकाळी 2. आता क्लासवरूनच आले आणि जॉईन झाले. प्रयत्न करते जेव्हा घरी असेल तेव्हा तुमच्या क्लासला जोडण्याचा. 6:45ला संपला की मी जोडते इथं. आणि सकाळी जेंट्स लेडीजचा क्लास आहे कॉलेजमध्ये, संध्याकाळी पण क्लास आहे महिलांचा योग वर्ग डान्स मधून आहे. 4 क्लास जो है कविता जी की चलती है और सुबह शाम दोपहर खूब ये प्रसाद कर रही हैं। पुनः पुनः प्रणाम, हार्दिक शुभेच्छा।
और ओम मुन्नीलाल भैया, ओम। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद। और आदरणीय मिथिलेश सिंह जी ने हैंड रेज किया है। बहन जी, आप शायद आमंत्रित हैं, अपनी बात रख सकती हैं। जी ओम प्रणाम, ओम। नमन वंदन सदन को। और हैंड रेज मैंने इसलिए कर दिया भाई, क्योंकि आज हमें ना शोभा यात्रा निकालनी है जहाँ कक्षा चलती है श्री राम सेवा ट्रस्ट में। तो वहाँ भगवान श्री राम की चांदी की मूर्ति स्थापित करनी है। तो आज हमें 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। सबको कलश यात्रा निकालनी है पीले कलर की साड़ी पहन के। तो मैंने कहा फिर मैं भग जाऊंगी, तो इसलिए मैं हैंड रेज कर दूंगी, अपनी बात बोल दूं। तो आज समय अभी मेरे को ना इतना अभ्यास नहीं है कि जैसे आप करते हो ना कि फोन लेके अब वहां जहां जाना होता है वहां भी चले जाते हो और वो भी दिखाते रहते हो। तो मेरी कंसंट्रेशन एक ही प्रोग्राम पे फोकस रहती है अभी, क्योंकि वहां भी मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है हर बात में। तो मैं वो कर नहीं पाती हूँ। एक बार मुझे कल्पना बहन ने बोला भी था कि दीदी आप ऐसा कर लिया करो। मैंने कहा भाई अभी ना मेरे से ऐसा हो नहीं रहा, देखो फिर मैं एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाती, तो मैं ऐसे ही सुविधा से करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते तो हैं। देखिए वीडियो ये बहुत ही सुंदर सदन। और जब तक नहीं वी, जुड़ी थी, जब तक वीडियो नहीं खोल दो पता था। बहन जी, वीडियो तो खोल जी दो, सब लोग देख लें, वो आ जाता है आपको देखे से। अच्छा जी, अभी तो मैं किचन में खाना बना रही हूँ, तो मेरे को फिर तो जाना है कोई तो कोई बात किचन में नहीं। काम करते करते ही। मैं काम कोई कर बात। रही हूँ किचन में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। यही तो खूबसूरती है इस ऑनलाइन काम की, कि अभी मेरे को खाना वाना बना के जाना है। वकील साहब अपने कोर्ट में जाएंगे, नहीं खाना बना होगा तो भड़केंगे कि तुम तो लगी रहती हो इधर उधर में, तुम्हें खाने की परवाह नहीं। तो मेरे को भी लगता है कि खाना सबसे पहली जरूरत है वो होना चाहिए। तो फिर जो है वही मैं बता रही हूँ, इस यात्रा का बहुत छोटी सी अभी मेरी यात्रा है। आप लोग तो 2 साल पहले जुड़े हो, मैं 23 जनवरी से यहाँ जुड़ी, क्लास दी अपनी, योग शिक्षिका हूँ पतंजलि योग पीठ से ही। और यहाँ लगी रहती हूँ सामाजिक कार्यों में, अपनी कक्षा चलती है। और पूर्णकालिक सेवा में स्वामी जी ने जब आवाहन किया तो हम हरिद्वार गए थे, और वहाँ स्वामी जी ने ही हमें पवन सर जी से जोड़ा था। और कम से कम वहाँ 5,000 लोग होंगे। तो उन्होंने कहा कि उसमें खेती किसानी में कौन बहन जो है कर सकती है। तो मुझे याद है कि मैं अकेली खड़ी हुई थी। तो जैसे ही मैं अकेली खड़ी हुई तो स्वामी जी ने मेरा उत्साहवर्धन किया। और फिर तो काफी लेडीज आ गई थी बाद में, लेकिन जब पहली बार उन्होंने बोला तो मुझे यही याद आ रहा है कि मैं अकेली खड़ी हुई थी खेती किसानी वाले काम में। तो स्वामी जी ने मुझे फिर वीरांगना की उपाधि से भी विभूषित किया था कि ये मेरी वीरांगना बेटी है। तो 23 जनवरी की मेरी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। 23 जनवरी को मैंने पहली क्लास ली, और मुझे आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि ऑफलाइन कक्षा तो मैं चलाती हूँ काफी टाइम से, लेकिन ऑनलाइन मैंने कभी नहीं ली थी। तो पहली बार मैंने ऑनलाइन कक्षा यहाँ दी, और मेरा आत्मविश्वास थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी रंजना बहन भी उत्साहवर्धन करती रहती हैं, और सभी भाइयों ने भी उत्साहवर्धन किया। कुछ ऐसा मेरे को नहीं लगा कि मैंने पहली बार कक्षा दी तो मैं ठीक से नहीं कर पाई। और वैसे तो बात बड़ी हो जाएगी यदि मैं पूरा बताऊंगी, मेरे पास भी समय कम है, और सदन के पास भी और सभी भाई बहनों को अपना परिचय देना है। बस मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगी कि यहाँ जुड़ करके जो हर रोज मुख्य अतिथि नए नए आते हैं, और वो पहले तो योग कक्षा चलती है तो नई नई योग शिक्षिका शिक्षक आते हैं। तो सबका एक अपना तरीका होता है करने और कराने का। तो जैसे कैसे समझाऊं, जैसे एक बगिया में अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हों, तो हर की अपनी एक विशेषता होती है। वही मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर कोई वही योग कराता है, वही आसन होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता होती है। एक तो ये चीज सीखने को मिलती है। दूसरा, हमारे जो मुख्य अतिथि आते हैं और खेती किसानी पे बताते हैं, तो बहुत सब चीजें मैं डायरी में नोट करती जा रही हूँ। और अभी तो मैं अपने घर की छत पे ही ये काम कर रही हूँ, लेकिन अब जो हमने बच्चों का भी इधर रुचि है,
अब हमने मन बना लिया है कि हम जैसे ये गेहूं की फसल कटेगी, अभी गेहूं खड़ा हुआ है खेतों में, उसके बाद हम खेतों में ही घर बना करके और स्वयं से करना शुरू करेंगे। और तब मैं आप सब लोगों को भी चाहूंगी कि कभी ऐसा अवसर परमपिता परमात्मा की कृपा से वो बने कि आप सब लोग भी उसी तरीके से वहां आए। सदन में ये बात चलती भी रहती है, वही अपना एक मिट्टी का घर बना के हम शुरू करेंगे अपना। और एक अच्छे किसान बनने का मेरा सपना है, उस पे मैं लगातार काम कर रही हूँ और इस सदन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी ओम। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरांगना मिथिलेश सिंह जी। वाकई में जो है आप वीरांगना हैं और जिस प्रकार से आप सनातन धर्म के लिए आगे आती हैं, समाज में काम करती हैं, और आपने जो परम पूज्य स्वामी जी के समक्ष खड़े होकर के कहा था कि मैं किसानी करूंगा। किसानी को व्यक्ति जो है निरस मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम गर्व के साथ कहते हैं हम किसान हैं। हम ईश्वर के बाद दूसरा नाम किसान का दिया है विधाता, अन्नदाता किसान। तो ये हम गर्व करें और गर्व के साथ अपना काम करें, अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को भी खेती किसानी से जोड़ें, क्योंकि जो प्रतिपाले वही नरेशु। हम सब इसका पालन पोषण कर रहे हैं। अब मैं अगले क्रम में परिचय के क्रम में आदरणीय विनायक जंगम जी को आमंत्रित करता हूं। आप अपने परिचय के साथ आप सदन में अपना परिचय प्रदान करें। योगाहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को नमन। मी विनायक विश्वनाथ जंगम महाड रायगढ़ से हूँ। मैं मराठी में बोलता हूँ अभी, क्योंकि हिंदी थोड़ा उतना आता नहीं। नीलकंठ जी साबळे यांनी आम्हाला या योगाहार मध्ये जोडलेला आहे आणि गेले 2-3 महिने मी आपल्या या योगाहारच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी आहे आणि मी नियमितपणे व्यायाम करतो, प्राणायाम, योगा करतो। त्याच्यामुळे जरा डायबिटीसचा प्रॉब्लेम आहे आणि आता याच्यातून मी खरोखरच नक्कीच पूर्णपणे बरा होईन असा मला आत्मविश्वास आहे। त्याचप्रमाणे माझी पत्नी सुद्धा वैशाली विनायक जंगम ही योगा टीचर आहे, ती पण आपल्या योगाहार कार्यक्रमामध्ये सहभागी तिचा असतो। तेव्हा सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद। रंजना बहन को भी धन्यवाद। ओके ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। और दोनों हमारी बहन जी वैशाली विनायक जी और आप दोनों संयुक्त रूप से इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमेशा। कभी तो ये बहुत योगाहार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। सदा स्वस्थ और सुखी रहे और इसी प्रकार से जुड़े रहे। अन्य लोगों को आप भी जोड़ें। मैं आज के हमारे जो योगाचार्य जी आदरणीय उमेश जी को आप सबने देखा है, सुना है, परिचय हो गया है, परंतु फिर भी मैं चाहूंगा इस क्रम में आप अपना पुनः, आपका प्रस्ताव था कि सबका हमारा एक दूसरे से परिचय हो जाए। जब परिचय होता है तो आत्मीयता निश्चित झलकती है और वो झलक रही है। तो अब मैं सम्मान आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और सदन को पुनः परिचय प्रदान करें। जी महोदय, जे हमारे साथ जो है ना, उनमें ना एक कुमोदिनी मैम का भी परिचय बचा हुआ था, वो अभी है हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि कुमोदिनी जी अपना परिचय दें। जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। मुकेश जी नमस्कार, आपका कल आया था, धन्यवाद मुकेश जी। मैं ओडिशा से हूँ, गंजाम बरमपुर, कुमोदिनी महांती। मैं मेरे योग साथी का जरिया ये योग हार से मैं आज संपर्क में हूँ, इसलिए सबको मेरे धन्यवाद सबको। और इतने वरिष्ठ व्यक्तियों को जो सीखने के लिए मुझे मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू तो उमेश सर जी। ओके, थैंक यू मुकेश जी और वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमुदिनी बहन जी, उड़ीसा से आप जुड़ी हैं, इसी प्रकार से जुड़ी रहिएगा। आपका ये कार्यक्रम अपना और अन्य लोगों को भी जोड़िएगा। धन्यवाद आपका मुकेश जी का, धन्यवाद और उमेश जी का धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बहुत सुंदर। कविता जी का दर्शन हुआ है अभी बहुत दिनों के बाद। जी आदरणीय उमेश जी।
जी सभी योग साधक भाई बहनों को दुष्प्रणाम। जी मेरा परिचय कल किया था, फिर आज दे रहा हूँ। मैं अभी नासिक में स्थित मेरा मूल जन्मभूमि है महाराष्ट्र में ही चल रहा हूँ और उसके पश्चात मैं 17 साल भारतीय सेना में सेवा कर कर सूबेदार पद से निवृत्त होकर अभी महाराष्ट्र शासन की वित्त सेवा में सेवारत हूँ। यहाँ नासिक में स्थित हूँ और योग मेरे लिए अगर अंग्रेजी में कहूँ तो पैशन है, मेरा जोश है। मुझे योग से लगाव तब से है जब मैं 2007 से 9 में लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में था। वहाँ माइनस टेम्परेचर में मैंने अनुभव किया कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से मेरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है। मेरे पास हीटर ना भी हो तो भी शरीर में ऊर्जा निर्माण हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे साथ है और 2005 में ये 2007 से 9 की बात की जो मेरा अपना निजी अनुभव है। 2005 में जब मेरे हमारी माताजी का घुटनों का जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया गया था। घुटनों की जो संधि है, उसे बदली करने के लिए कह दिया गया था और हम अ, अंग्रेजी मतलब एलोपैथिक डॉक्टरों से जब सलाह ली थी तो वही था कि बदलने ही पड़ेंगे। लेकिन उसी समय मुझे कहीं से पता लगा कि आस्था चैनल पर श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी बाबा जो है, योग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो हमारे माताजी ने हिंदी इतना अच्छा परिचित नहीं था उन्हें, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखा और योग की शक्ति है कि वो अच्छे से हिंदी जान गई है, संस्कृत का पठन बहुत अच्छे से करती है। उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट तो हमने टाल ही दिया, ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ उनका संस्कृत पठन भी अच्छा हुआ, उनकी आँखों से चश्मा का नंबर कम हुआ, उसके बाद उनकी त्वचा में भी निखार आया, बहुत सारे बदलाव जो हुए उनमें आए और वो भी आज के बराबर में हमारे साथ योग साधना कर सकती है, इतना उनमें सामर्थ्य बढ़ा, वो योग से ही बढ़ा। तो इसलिए मुझे जब भी अभी कोविड में भी अपने आप में इस बात की पुनरावृत्ति हुई कि योग ही है जो हमें बचा सकता है। तो सेना में थे तो हमने सारे व्यायाम किए, लेकिन योग से अभी जो मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं अपना निजी एक अनुभव बताऊँगा। अभी जब भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये पा रहा हूँ कि शारीरिक क्षमता के साथ-साथ मेरी मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति इस तरह से बढ़ गई है कि जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से याद आ जाता है, याद हो जाता है और मेरा विषयांतर भी ऐसे होते जा रहा है। सेना में थे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे, वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा। उसके बाद जब हम यहाँ आए एमपीएससी वाला तो मराठी में था, शुद्ध मराठी में यहाँ पढ़ना था और पढ़ाई करनी थी। उसके पश्चात जैसे मैंने एमबीए करना चाहा तो वो शुद्ध अंग्रेजी में था, वो एमबीए हुआ। उसके बाद फिर मैंने मराठी में हमारे यहाँ की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दिए। अब फिर उसके बाद एक पीजीडीवाई जो डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग साइंस, तो उसको किया तो वो फिर हिंदी में किया। इस तरह से सारी भाषाओं में करते जा रहा हूँ, लेकिन ये योग की शक्ति है कि मैं जब हिंदी बोलना चाहूँ तो मैं हिंदी बोल लेता हूँ और जब अंग्रेजी बोलना चाहो तो आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश और ये योग की ही शक्ति है। मैं आप सभी साधकों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये भारतीय संस्कृति को उजागर करे जा रहे हैं और इसका प्रचार-प्रसार करे जा रहे हैं। मैं आप सभी का कृतार्थ नमन करता हूँ। आप सभी का कृतार्थ रहूँगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय सूबेदार जी। आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ सम्मान के साथ, वो आए और अपनी बात करें। ओम प्रणाम, धन्यवाद मुन्नीलाल भाई साहब जी। मैंने इसलिए कल तो मेरा परिचय हुआ, मैं नीलकंठ भास्करराव साबड़े, शेगांव जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताना थी कि आज हमारे आदरणीय बहन जी कुमुदिनी उड़ीसा से जुड़ी है, तो इसी प्रकार जो नए नए लोग जुड़े हैं तो अपने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कृषि सखियों के लिए, किसानों के लिए पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च के तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक खेती की ये जो कोर्स होते हैं फ्री में ट्रेनिंग देना होता है, तो उसमें भी कुछ हमें लोग भाई बहन चाहिए, तो अपना अपना नंबर अपने चैट बॉक्स में डालेंगे तो अपने योगाहार ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जिनका भी नंबर योगाहार ग्रुप में नहीं है तो जिन्होंने आपको जोड़ा है उनके पास वो नंबर, मोबाइल नंबर देके आप उस पतंजलि के अपने योगाहार के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यही मेरा निवेदन था। ओम प्रणाम, धन्यवाद।
जी धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी। जिन्होंने कुमुदिनी बहन जी को, जैसे मुकेश जी ने डॉक्टर हमारे आदरणीय जिन बहन रंजना जी, या आदरणीय आज के हमारे जो सूबेदार साहब हैं, या जिन्होंने जोड़ा, जिनको वो इस युगहार ग्रुप में उनको जुड़वा दें। युगहार ग्रुप जो अपना 1 और 2 दो ग्रुप बने हैं, 1 और 2, किसी भी ग्रुप में जो जुड़े हैं उन ग्रुप में सभी भाई बहनों को जोड़ते जाएं। जो भी युगहार कार्यक्रम में आता है सबको जोड़ दें और फिर अपना मैसेज उस ग्रुप में डालते रहें, ताकि जिनसे संबंधित जो काम होगा वो आपसे संपर्क करेंगे। ऐसा हमारा निवेदन है। सभी ग्रुप में जरूर जोड़ते जाएं। जब भी हम योग शिक्षा के चीफ गेस्ट को लागे तो उनको ग्रुप में जोड़ दिया करें। ये उनकी जिम्मेदारी है जो योग शिक्षक चीफ गेस्ट को ला रहे हैं। अगर उसमें आप एडमिन नहीं हैं तो जो एडमिन है उनको आप वो नंबर देकर जुड़वा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जी आदरणीय उमेश जी से निवेदन है और अन्य सभी सदस्यों से। कल हमारे आदरणीय उमाशंकर जी का परिचय हो गया था। अब मैं आदरणीय शोभना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। मेरी आवाज आदरणीय बहन जी तक पहुंच रही हो? शोभना साहू जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय शरद वर्मा जी का कल परिचय हुआ था। और आज कोई अगर, हाँ जी, आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे शख्स से जो योगाहार कार्यक्रम के बाद प्रेरणा लेकर के और आज वो ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, जो जिस कार्य की दमक, जिस कार्य की आवाज लगातार सब जगह पहुंच रही है और मध्य प्रदेश में तो पहुंच ही रही है, देश में भी पहुंच रही है। ऐसे कर्मठ और जुझारू और जो करेंगे, करके दिखाने वाले अशोक पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप अपने बेटे की शादी में पूरा प्राकृतिक और जैविक भोजन और भारतीय पद्धति के अनुसार जैसा आहार होना चाहिए, कि आहार जो है हमको क्या विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। शादी में 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को, 12 बजे रात को आदमी सलाद खाते हैं, छाछ पीते हैं, उल्टे सीधे भोजन करते हैं, बीमार हो जाते हैं। आदरणीय अशोक जी ने यह जो है जो शादी का में जो उदाहरण दे रहे हैं, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे उत्साहित भाई को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और सदन को अपनी बात अवगत कराएं और सबको आमंत्रित करें। पूरी सदन को प्रणाम। इस सदन से प्रेरणा लेके, जैसा कि सदन में विभिन्न प्रकार के आयाम है और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसको आत्मसात करते हुए मैंने भी अपने बेटे की शादी, जैविक शादी करने का निर्णय लिया है। अब जैविक शादी में उसमें यही है कि थैली का दूध यूज नहीं करना, गाय का दूध यूज करना है, शुद्ध घी, इसके बाद में शक्कर की जगह खांड का उसमें उपयोग हो रहा है, और जो भी प्रोडक्ट है वो सब जो जैविक किसान है उनसे लिए जा रहे हैं। सब्जी भी जैविक, ये सब अपन जब तक कोई भी चीज अमल में नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं भी 10-12 एकड़ में 2014 से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, उसमें कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं है। बिल्कुल जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्न का हम उपयोग करते हैं। और सभी महानुभावों से जो योगाहार के जितने भी सदस्य हैं वो इस शादी को अपनी शादी माने और सभी इसमें सादर आमंत्रित है। 30 जनवरी आंवली घाट रिसोर्ट्स, ये जो आंवली घाट स्थान है ये भी बहुत तपस्वी स्थान है, संगम स्थान है, और यहाँ पे भीम ने तपस्या करी थी महाभारत काल में। हस्तनापुर गांव है, हस्तनापुर जिसको कहते हैं, वहाँ पे बहुत सिद्ध स्थान है। वहाँ पे नर्मदा मैया के किनारे भोले शंकर नाथ जी के सानिध्य में ये शादी का कार्यक्रम है। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि इसमें अपने घर की शादी संबंध सादर आमंत्रित है संपूर्ण जितने भी योगाहार के जितने भी सदस्य हैं। ओम जी। वहां पर हस्तनापुर कहाँ पे है अशोक भैया? वहीं पे है, वो गांव है, उसको आंवली घाट हस्तनापुर, वही है, गांव का नाम ही है, वही गांव है हस्तनापुर। अरे बहुत अच्छा स्थान है फिर। हाँ, वो संगम स्थान है। भीम ने तपस्या करी थी और एक पहाड़ी को भी फेंका था, वो मुर्गा ने बांग दे दी थी कि नहीं तो नर्मदा मैया को रोक देते, तो एक पहाड़ी भी बहुत भयंकर बड़ी वहां पड़ी हुई है, आज भी प्रमाण है।
नर्मदा मैया को रोकने के लिए, नहीं तो नर्मदा मैया को रोक देता तो मुर्गा ने पहले ही बांग दे दी थी, तो वो वहीं छूट गई थी। ये इसका प्रमाण है, इसमें महाभारत में आता है। जी 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 बहुत प्रातः। तो सभी योगहार परिवार के सदस्य सादर आमंत्रित हैं। और एक में आदरणीय पवन कुमार जी ने लिंक बनाई है, वो लिंक हम सबको डाल देंगे। तो वो लिंक जो है आप लोगों को भरना है कि आप लोग कौन कौन इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और तो आपके आने की व्यवस्था आदरणीय शरद वर्मा जी ने की थी कि हम सबको जो है इटारसी से लेकर के और आंवली खेड़ा आंवली घाट पहुंचेंगे। तो आप सबको सुविधा है, सिर्फ जो है आना है इटारसी तक। इटारसी में सारी व्यवस्थाएं हम वहाँ आप लोगों का खड़े रहेंगे, आप लोगों को लेके चलेंगे वहाँ, और वहाँ सुबह योग करेंगे। योगाहार कार्यक्रम का सुबह इटारसी, और फिर इसके बाद आंवली घाट वहाँ चलेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदरणीय रूमी राम जायसवाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपना सदन में परिचय प्रदान करें। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, रूप सिंह राजपूत जी अगर आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जी आदरणीय रूप सिंह जी। जी ओम सदन को प्रणाम। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ, और विगत 10-12 वर्षों से मैं अपनी 5 एकड़ खेती में जैविक प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। नित नए प्रयोग करते रहता हूँ मैं अपनी खेती में, प्राकृतिक तौर से जो भी है। और मेरे खेतों से जो भी उत्पादन होता है सीजन बाई, बहुत गुणवत्ता युक्त उत्पादन होता है, बड़ा स्वादिष्ट उत्पादन होता है, जो मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। और लगभग योगाहार कार्यक्रम की जो लिंक चालू हुई थी, तो लगभग कुछ ही दिन के अंदर ही मैं उसका सदस्य हो गया था, और आज तक लगातार मैं योगाहार की लिंक से जुड़ के और अपने जीवन को उज्जवल जीवन बनाने की कोशिश में लगा हूँ कि हम कैसे योग और जैविक खेती की बातें सुनकर, सीखकर, समझकर हम अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने की सोचे। और इस समय जो जैविक किसानों की ओर से ये आंवली घाट पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें अशोक भैया परिवार मेजबानी करेगा, हम सारे लोग सब सम्मिलित है उसमें, और हम एक कुछ नया संदेश देंगे इस शादी के माध्यम से देश और दुनिया में। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी, आप एक बहुत आदर्श किसान हैं, और आपके नाम से हर व्यक्ति जानता है नर्मदापुरम में कि आप जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं, और आपसे आप प्रेरणा भी देते हैं किसानों को। और आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं आदरणीय रामाधर जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रामाधर जी आए और अपना परिचय देने का कष्ट करें। अगर आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट कर लें। चलिए, रामाधर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। जी आदरणीय पुष्पा बहन जी तक आवाज पहुंच रही है। चलिए, आदरणीय प्रेमा तेफियाल जी, जी बहन जी स्वागत है आपका। सर वो आए मेरा कल दो एक अच्छा बार हाँ, फिर कल हो से गया आए। था। हाँ हो गया था, कल हो गया था। चलिए बहुत सुंदर। आदरणीय प्रणाली मराठी जी का कल हो गया था। बहन नहीं प्रणाली हुई। मराठी जी, स्वागत है आपका। योगाहार परिवार के सभी आदरणीय भाई बहनों को सादर प्रणाम, वंदन, नमन। मैं एक स्कूल में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तहसील है, वहाँ स्कूल हम प्राइमरी सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, हेड मिस्ट्रेस का काम करती हूँ। ये हमारा सदन बहुत, मैं गत 2 वर्षों के पहले
इस मंच से जुड़ी योग शिक्षिका के रूप में। हमारा सदन जो है तो बहुत अच्छा है, ज्ञानी हीरे मोतियों से बना है। हमारे सदन के आदर्श आदरणीय पवन सर, मुन्नीलाल भाई, रंजना जी, शरद वर्मा, डॉक्टर किशोर दुबे, कितने नाम लूं, इतने ज्ञानी विनम्र भाई बहनों का ये सुंदर परिवार हमारे भारत देश के लिए जो कार्य कर रहा है वो बहुत ऊंचाई पर जाए, तन मन धन समर्पित करके इस कार्य को आगे ले जाना, ये सबका संकल्प है हमारे मातृभूमि के लिए। ऐसे विचारों से सब जगह से ये जुड़ा एक कुटुंब सा बना है, बहुत सुंदर है। मैं हर रोज बहुत व्यस्तता होने पर भी मैं इस मंच से जुड़ के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा शहर है, यहाँ रहती हूँ। मुझे सेंद्रीय खेती में बहुत रुचि है और यहाँ मैं सिंधुदुर्ग जिले में महिलाओं के लिए जिला संगठन प्रभारी का काम करती हूँ। देवगढ़ तहसील की प्रभारी का जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो यहाँ मैं जो काम कर रही हूँ, यहाँ पूर्ण कंकड़ भूमि है, जमीन तो नहीं ही है। और इस भूमि पर मैंने सेंद्रीय खेती का संकल्प लिया है और केंचुए की खेती के रूप में बहुत सारी औषधि वनस्पतियां और पेड़ और सब्जी आदि उगाती हूँ और मेरी सहेलियों को और समाज, आजू बाजू के समाज को मार्गदर्शन भी करती हूँ। योगा के क्लास लेती हूँ स्कूल में, हर रोज बच्चों को योगा का मार्गदर्शन क्लास होता है और महिलाओं के लिए भी शाम के लिए योगा का क्लास लेती हूँ और जहाँ जहाँ जाना पड़े शिविरों में मार्गदर्शन करती हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी। आपका संघर्ष, आपने लगातार संघर्ष किया अपने स्कूल में और जो जहाँ प्रयास करती थी आप स्कूल में कि हमारे यहाँ स्कूल में श्री राम का भजन हो, राष्ट्रगीत हो, कीर्तन हो, और वो आप करती थी। उस पर आपका कितना आपने संघर्ष भी किया है उन परिस्थितियों को, स्थानीय परिस्थितियों को देख करके। लेकिन आज वह समय आ गया है, आपकी आवाज देश में गूंज रही है, हर जगह शासन के पत्र जारी होने लगे हैं कि आप जो है मंदिरों की सफाई करें, श्री राम की धुन करें और अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत करें। यह आप बदलाव आ गया है और आप हमेशा इस कार्य के लिए लगी रहती हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी को। माया राजदीप शर्मा जी, आप आए और अपना परिचय सदन को प्रदान करें। आप तक आवाज पहुंच रही है? स्वागत है आपका। जी चाचा जी, ओम सदन को प्रणाम। मैं माया शर्मा बुंदेलखंड से हूँ, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, नुना गाँव, किसान परिवार से हूँ। और मुझे जो धर्मेंद्र भाई साहब हैं बुंदेला जी, उन्होंने जोड़ा है, इसलिए उनको भी धन्यवाद करूँगी। सर, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान ही हूँ, खेती इस पर ही निर्भर है। हमारे यहाँ बहुत सारी सब चीज़ें होती हैं प्राकृतिक, और हर चीज़ घर से ही होती है, बाहर से सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ता, घर से ही सब कुछ आता। और योगा से सर हम लोगों का जीवन बदल रहा है। ये जिस चीज़ से हम जुड़े हैं, आज हम लोग बहुत पीछे थे और तो आज बहुत आगे निकल के आ गए हैं और हम लोगों की दिनचर्या बदल रही और ऐसे महसूस करने लगे हैं कि बिल्कुल जैसे कुछ भी ना हो, हम लोगों को, हमें कुछ भी ना हो। तो अब जैसे सुबह हम लोग बच्चों को स्कूल जाना होता तो अलार्म लगाना पड़ता था 5 बजे उठने का, अब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही नींद खुल जाती 5 बजे। 5 बजे उठ करके योगा करते हैं, फिर अपने किचन में जाती हैं, हाउस वाइफ हूँ मैं। सर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि हम लोग एक नई ऊर्जा से भर गए हैं पूरी तरह से। जी सर, धन्यवाद। आदरणीय माया जी बहुत अच्छा गीत भी भजन भी गा लेती हैं, उन्होंने बीच बीच में सुनाया भी, आगे सुनाएंगी। और आपने जैसा कहा है, हम एक किसान हैं और गर्व के साथ कहती हैं। और ये सबसे बड़ी बात, आप जो है कोई भी खाने की बस सामान जो है आप बाजार से नहीं लाती हैं, सब्जी अनाज और सब अपने घर पे ही होता है, देसी गाय पालती हैं।
चाचा जी हमारे सब कुछ घर में ही होता है, सब्जियां सारी घर में होती बहुत है अच्छा। और हमारे यहाँ जो माली लगा हुआ है वो मार्केट में भी सब्जियां ले जाता है। काफी सब्जियां लगी हो, फल भी लगे, नींबू है, आंवला है, ये सब कुछ लगा हुआ है सब। बहुत सुंदर। वो यही अच्छे उद्देश्य है करके वो हमारा। करता है काम। जी मतलब हमारे यहाँ सब कुछ जैसे तेल वगैरह है, ये कुछ हम लोगों को खरीदना नहीं पड़ता, सब घर में ही होता है। हम लोग युगहर घर में कार्यक्रम ही का यूज करते हैं सब कुछ। जी जी, युगहर कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हमारे खाने पीने की वस्तुएं हम प्राकृतिक जैविक पद्धति से घर पे ही उगाएं और खाएं, और अगर अधिक अपन कर पा रहे हैं तो फिर अन्य लोगों को भी खिलाएं। लेकिन अपने परिवार को अपन को बचाना है और प्राकृतिक जैविक खेती और देसी गाय का दूध ही उपयोग करना है। अपने घर में तिलहन और दलहन की फसलें उगाना है, जैसा माया कह रही हैं इसी प्रकार से हम भी करते हैं। हम कोई भी चीज बाजार से नहीं लाते हैं, खाने पीने की चीजें। जी जी बहुत सुंदर। आदरणीय महिका चाचा जी, साहू मैं जी। आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस मंच से आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे भी एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप जो है ऐसे परिवार से हैं, आदरणीय हमारे बड़े भाई और आदरणीय रामगोपाल शर्मा जी, जिनके साथ हमारा बहुत बहुत रिश्ता रहा है, बहुत नाता रहा है, बहुत जी अच्छा चाचा। संबंध। बाद में हमारा, आप जब सदन में आई तब परिचय हुआ कि आप उस वो है वहाँ राजदीप जी के धर्म पत्नी हैं। नहीं तो मैं तो पहले से ही इस परिवार से जुड़ा हूँ, घर पे गया हूँ। बहुत आदर्श परिवार है आपका, और शर्मा जी जी को तो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते ना। जी चाचा। जी। जी थैंक जी यू। महक साहू जी, आपका परिचय देने का कष्ट करें अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय कुमार बबन जी का कल हो गया था, कल्पना खोडले जी का हो गया था। कल्पना खोडले जी, कल आपका परिचय हुआ था? आवाज पहुंच रही है जी? जानवी देवी जी। जी कल्पना बहन जी। जी ओम भैया जी, जो सदन आपका को कोटि से प्रणाम। जी नहीं जी परिचय देने का कष्ट करें। जी, मैं श्रीमती कल्पना खोटेले। और मेरा परिचय क्या, कैसा मैं अपना परिचय दूं? क्योंकि जब 10 दिवसीय पूर्णकालिक सेवक के लिए जैसे दीदी जी गए थे, मिथिलेश दीदी गए थे, उसी समय हम भी गए थे। तो बस हमारा एक ही मकसद है कि गुरु कार्य करना। बस हमारा जो बचा हुआ जीवन है कि स्वयं के लिए जीना, औरों के लिए भी जीना और गुरु कार्य में लग जाना, बस इतना सा है हमारा परिचय। तो अब किस दिशाओं से इस योगा प्रोग्राम की प्रशंसा करें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी दिशाओं से काम हो रहा है इसमें और हमारे अपने आप में भी परिवर्तन हो रहा है। मुझे तो बोलने में भी नहीं आता था, लेकिन पवन सर ने जैसे कि नंबर दिया था मुनीलाल भैया जी का, तो मैंने कॉल करी कि हमें भी जोड़े इस लिंक से। और फिर जब बोलने की बारी आई तब तो एक शब्द भी ना बोल पाती, लेकिन मुनीलाल भैया जी ने, धन्यवाद उनका कि उन्होंने साहस दिया कि आप जैसे हम हैं सभी हैं, अपने जैसे ही समझे, बात करिए करके। तो जैसे तैसे टूटी फूटी शब्दों में हमने मतलब बताया था अपने अपने बारे में, और योगा प्रोग्राम में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कृषि के बारे में कैसे जुड़ी। तो मैं एक शासकीय जिस नौकरी में हूँ, अ, विशेष शिक्षक भी हूँ। और कृषि के लिए वहाँ जब 10 दिवसीय कार्यक्रम में जब मतलब जुड़ने का स्वामी जी ने बोला था कि आप कोई भी एक ग्रुप चूज करेंगे, तो योग में जाएंगे, कृषि में जाएंगे, या शिक्षा में जाएंगे, या फिर अन्य सेवाओं में जाएंगे, तो स्वाभिमान में भी जाएंगे। तो लेकिन मैं भटकती रही कुछ देर तक, 1-2 घंटे मैं तो भटकती रही, कभी शिक्षा में जाऊँ या योग में जाऊँ, क्योंकि योग तो मैं कराती रहती थी, कक्षाएं लेती रहती थी। शिक्षा में तो मैं बोली कि मैं शिक्षा विभाग में हूँ, तो मैं तो इसमें कार्य करूंगी ही, लेकिन माटी के लिए कौन करे काम? क्योंकि माटी के लिए तो वहां से कृषक दिख रहे थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर चेहरे, तो बस बड़े बड़े अलग अलग पदों में दिख रहे थे, विभाग में दिख रहे थे। तो ये मैं भटकते भटकते मेरा मन नहीं माना, मैं भटकी बहुत, लेकिन फिर मैं कृषि के विभाग में चले गई कि मुझे नहीं यही कार्य करना है। बस गिने चुने 2-3 महिलाएं थी, मिथिलेश दीदी थी, मैं थी और एक दीदी थी, अ, अलग जगह केरल से थी वो दीदी। तो ऐसे 3-4 महिलाएं थी, तो हमने पवन सर के साथ में 5-6 दिन बिताए, और वो साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली, सर जो बताते थे वो ट्रेनिंग ली। और ये जो योगा प्रोग्राम में जो हीरे मोती जड़े हैं,
पूरे सभी के क्या कहने, एक से बढ़कर एक है। हालाँकि सामने नहीं आते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सामने बहुत कम आते हैं। तो सभी का धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगी, मेरे पास शब्द नहीं इस कार्यक्रम के लिए। ओम जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना खोटले जी। आप जब आदरणीय पवन कुमार जी से आपकी भेंट हुई, उन्होंने जब एग्रीकल्चर के किसानी के प्रशिक्षण दिया, आपने मध्य प्रदेश में आकर के जब हमारा कॉल किया, तब आपने हमें बुलाया भी, बालाघाट में आपने प्रवास कराया, कई गौशालाओं में की स्थिति वहाँ आपकी वजह से गाय माता की स्थिति सुधरी, गौशालाओं का विकास हुआ और आज गौशालाएं जो है जो संचालित होने लगी हैं। किसी न किसी के प्रयास से ऐसा होता है और आप जो पुरुषार्थ कर रही हैं और उसके लिए जो है आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। और इसी प्रकार से हमारी बहनें बहुत आगे आ रही हैं कृषि के क्षेत्र में, और ये हर कार्यक्रम की बदौलत हम सबका मनोबल ही बढ़ता है, एक दूसरे के काम आता है और जो समझ बढ़ रही है, जो अनुभव सीखने को मिल रहा है और हमारी बहनें अधिक से अधिक कार्य करती हैं और उनको इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। तो ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। आदरणीय जानवी देवी जी तक अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आदरणीय गणपत लाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना परिचय प्रदान करें। आदरणीय गणपत लाल अंजना जी, आवाज आप तक पहुंच रही हो? आदरणीय गजानन बाजड़ जी, गजानन भाई साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, पुष्पा बहन जी, पुष्पा जी, आदरणीय रोशन लाल जी, डॉक्टर साहब हैं आप जो है केवीके में वैज्ञानिक हैं और जब से आप जुड़े हैं इतने मनोभाव से जुड़े हैं कि आपकी जितने भी तारीफ करें उतनी कम है। लगन के साथ आपने इस शिवहर कार्यक्रम को जो सुशोभित किया है, अपना अनुभव बांटा है, अन्य लोगों को भी जोड़ा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए आप अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। जी ओम, भाई साहब ने ज्यादा तारीफ कर दी। मैं जुड़ा तो था, कल्पना बहन जी ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा था और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ उस दिन को कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा। और मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूँ कि मैं जुड़ा था वैज्ञानिक की तरह और मैं आज एक छात्र की तरह इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और मैं हर दिन एक चीज सीखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो इस कार्यक्रम में जो सीखने को मिलती है कि सहनशीलता। मतलब कोई भी कुछ भी जो भी, मतलब सब अपने अपने मन की बात कहते हैं और कहीं से कोई ऐसा स्वर नहीं आता कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं। मतलब उसको समझाया जाता है और उसको बड़े तरीके से जो चीजें डील की जाती है वो बड़ा सुंदर है। और कई सारी चीजें, मतलब आप ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप कुछ नहीं सीखते। खेती सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, योग सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, हर चीज में आप नया सीखते हैं। तो मेरे लिए तो मैं इस योगाहार परिवार का एक छात्र हूं और इस छात्र की तरह ही आगे रहना चाहूंगा। और सभी को, हमारे जो इस कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से चला रहे हैं, आदरणीय पवन सर, नीलाल भाई साहब, कल्पना बहन, रंजना बहन, हमारे मुकेश भाई साहब, मेहरा जी, शरद भैया, जो अशोक पटेल जी, सबको बहुत बहुत साधुवाद जो लगातार अपनी ऊर्जा और ऊष्मा से इस सदन को अपनी गति दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह आगे बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मेरी इच्छाएं हैं और शुभकामनाएं भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आप जो है आपने कहा है कि मैं एक वैज्ञानिक के उससे जुड़ा था, यह क्योंकि आप मार्गदर्शन देने आए थे, आप चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, सही बात है। और आज भी आप वैज्ञानिक हैं, लेकिन आपकी महानता है और ये आपका बड़प्पन है कि आप यह कहते हैं कि हम एक बच्चों के मतलब नाते जैसे सीख रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। और आप जो है जो योग करते हैं सुबह से लगातार और प्रसन्नता के साथ, आपको देखकर भी अन्य हमारे साथीगण योग करते हैं, आपकी लगन को, और आपके अंदर बिल्कुल भी अहम नहीं है। ये जो है बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे स्नेह के साथ जो है, जबकि आप वैज्ञानिक हैं ही, कोई ऐसी बात नहीं है। आदरणीय हमारे पवन कुमार जी ने जो
हम सबको संस्कार दिए हैं। योगाहार कार्यक्रम में सब बराबर के हैं, कोई भी वैज्ञानिक हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई साधक हो, सब हम एक भाई बहन जैसे इस कार्यक्रम में जब जुड़ते हैं तो एक हो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव आपने आज प्रकट किए हैं। मैं आदरणीय बने सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आप जब से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जब से आप सहयोग कर रहे हैं, विभिन्न युग शिक्षक, चीफ गेस्ट को लाने का काम, किसानों से संपर्क, और आप अपने 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 सुझाव भी देते रहते हैं। आइए आप अपना परिचय प्रदान करें और अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आदरणीय बने सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे जो गजानन बाजाड़ी जी, गणपत लाल जी, जानवी जी तक अगर आवाज आ जाए तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। अब मैं ऐसे सक्सेस को आमंत्रित कर रहा हूं जो हमेशा हमारी सबकी चिंता करते हैं। कहीं कोई तकलीफ हो, मौसम बदलाव हो, तो हमेशा जो है हम सबको आयुर्वेद का उपचार बताते हैं। और ये योगाहार कार्यक्रम जब से संचालित है तभी से आप जो है लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आदरणीय हमारे जिनको हम वैद्य कहते हैं, जो हमारे जिला प्रभारी हैं, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इसके पहले गणपत लाल जी ने अनम्यूट किया है तो मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ, फिर मैं भगवान दास कुशवाहा जी को आमंत्रित करूंगा। जी आदरणीय गणपत लाल जी। जी भाई साहब, मोनीलाल जी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भिलवाड़ा योग शिविर में स्वामी रामदेव जी की उस कार्यक्रम में आया था 27, 28, 29 को। तो उसमें लास्ट के दिन जब आप विसर्जन हो रहा था उस समय भगते हुए ये योगाहार कार्यक्रम या कृषि अपने जैविक खेती के बारे में बात हुई, तो हमारे साथ में विक्रम जी भाई साहब थे, पतंजलि योगपीठ राजस्थान के प्रांत प्रभारी है वो। उनके साथ में आपसे भेंट हुई थी, थोड़ी सी एक हल्की से 1-2 मिनट की, उसमें आपने लिंक दे दी थी, तो उससे हम आपसे जुड़े हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जुड़ने की रोज़ कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है कि कहीं दूध निकालना होता है गाय का, तो वो उसमें चला जाता हूँ, तो वो फ़ोन आप वो तस्वीर बंद करके जेब में रख लेता हूँ और सुनता रहता हूँ। वैसे सभी इसमें महान जुड़ते हैं, सभी समान हैं। और मैं तो क्या है, योग तो करता हूँ, योग शिक्षक भी रहा हूँ पहले, और अभी योग समिति जिला चित्तौड़गढ़ का मेरे को दायित्व दे रखा है, तो उसमें भी थोड़ा काम करते हैं। पर ये आपका जो कार्यक्रम है योगाहार कार्यक्रम, ये मुझको बहुत ही अच्छी प्रेरणा देता है। मैं कभी बोलता नहीं था, वैसे योग करा देता तो उस समय तो बोल देता, जैसे ये अब ऑनलाइन बोल रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि कभी बोला हूँ नहीं हूँ, माइक वाइक कहीं सेट वेट नहीं होता। तो ये भी क्या एक फिर से प्रैक्टिस चल रही है आपके साथ में। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। योगाहार कार्यक्रम को बहुत बहुत सीखने को मिल रहा है। और इसमें मेरा एक सुझाव है कि मान लो आप घर में यदि खाना बनाते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया करें। मैं जैसे मेरे घर में सब्जी भी मिट्टी के बर्तन में बनती है, रोटी तो वैसे मिट्टी के बर्तन में ही बनती है, पर मेरी तरफ से सुझाव है कि सब्जियां वगैरह जो भी बने किचन में, तो मिट्टी के बर्तन में यदि वो बनेगी तो उसमें क्या खांसी वगैरह कुछ भी नहीं आती है, और उसका न्यूट्रिएंट्स वो उसकी जो क्वालिटी वगैरह है सब्जी की, वो पूरी अपने वो सब उसमें तत्व उसमें झलते नहीं हैं। ये हमारा घर का एक अनुभव है जो मैंने कहा शेयर कर दूँ। ठीक है, ओम धन्यवाद भाई साहब, नमस्ते। जी धन्यवाद आदरणीय भाई जी। और आप भजनलाल शर्मा जी भी कुछ नहीं जानते थे पहले। जी जी। हमारे आदरणीय पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री जी बन गए। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुनीलाल जी, राजस्थान वैसे भी हमारी क्या है कि जो रेजिडेंस है वो मध्य प्रदेश से 2.5 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर पे है। नीमच जिला है हमारे पास में पड़ता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपसे सटे हुए हैं, यूं मान लो। जी जी, बहुत सुंदर। जी। नीमच जो है हमारी औषधीय बाजार लगता है वहाँ, औषधि आयुर्वेदिक मंडी है सर, मंडी। पूरी हाँ। भारत की सबसे बड़ी मंडी औषधि मंडी नीमच हाँ, मंडी, हमारे से 20 किलोमीटर दूर है। चलिए नीमच तरफ आते तो आते आपके यहाँ। जरूर जरूर स्वागत रहेगा भाई साहब। जी जी भैया, ठीक ठीक। मैं आदरणीय बने सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंची है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आए। और अभी बस 2 ही 3 लोग रह गए हैं, इसके बाद हम आदरणीय पवन कुमार जी को सुनेंगे अंतिम में। आप लोग बने रहिएगा। जी भगवान दास कुशवाहा जी। जी, पूरे सदन को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज योग क्लास बहुत बढ़िया रही और हमारे सभी
जुड़े हुए विद्वज्जनों ने अपना अच्छा परिचय दिया और मैं भी एक छोटा सा सदन का कार्य करता हूँ और थोड़ा जैविक खेती कर लेता हूँ और इसी सदन से सब कुछ सीखा है हमने। इसी सदन से हम को वैद्य भी बना दिया सदन ने। मैं जानता अंत कुछ नहीं हूँ, पर जो कुछ स्वामी जी से सीखता हूँ वही सबको बांटता रहता हूँ। तो और मेरे ऊपर जिला का दायित्व भी है पतंजलि किसान सेवा समिति का। तो बस यही मेरा काम है, दिन भर लोगों को सलाह देना स्वास्थ्य के बारे में, खान पान के बारे में, जैविक खेती के बारे में। बस इसी में निरंतरता के साथ लगा रहता हूँ। तो 10 लोगों से बात करूँ तो एक तो मानेगा, और किसी का मैं बुरा नहीं मानता कि इनने माना नहीं, हमारा सुना नहीं, कुछ भी नहीं। कोई हमारे पास ऐसा नहीं रहता है कि कोई हमसे पूछे तो हम बताएं, हम खुद उनसे बात कर लेते हैं, उपत के बोल लेते हैं। हाँ, इधर उपत वाली बात माने बगैर उसके कर लेते हैं हम लोग बात, अपना उधर स्वाभिमान आड़े आने नहीं देते। तो ऐसा मेरा चलता रहता है छोटा सा कार्य। और इसी के साथ मेरा सदन को प्रणाम, ओम, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय वैद्यराज जी। आपका कार्य बहुत उत्तम है और आप प्रेरणा देते हैं और लगातार समाज की चिंता करते हैं और सभी को और कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से लेकर के लाभ बताते रहते हैं, दवाई और आयुर्वेद बताते रहते हैं, जैविक खेती का प्रशिक्षण देते हैं। आदरणीय अस्तवा तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सम्मान के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अनिल राय जी, जी स्वागत है आपका धन्यवाद भाई जी। सर। ओम। सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं अपने किसान परिवार में ही पैदा हुआ और आज सर्विस करने के बाद किसान परिवार में ही हम किसानी का काम कर रहे हैं। आए तो 19 में रिटायर करके तो यहाँ पर अपने खेत को में धीरे धीरे हम जैविक खेती करना शुरू किए। पहले हम केवल धान की रुपाई किए थे, अब धीरे धीरे जैविक में गेहूँ भी बो देते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और अरहर की खेती भी है, तो इस तरह से चावल, गेहूँ और दाल, ये दोनों ये चीज़ें हो जाती हैं। और उसी प्रकार मैं जैविक पर ही ये सब्जी की खेती भी करता हूँ, जिससे कुछ मिल जाता है। लेकिन अभी हमको सीखने के लिए आप जैसे इस सदन का हमको सहयोग मिल रहा है और ज्ञान मिल रहा है, ये चारों तरफ बहुकोणीय ज्ञान, ये बहुत ही सुंदर है सर। इसका मैं परिकल्पना कभी नहीं किया था, लेकिन मुन्नीलाल यादव सर ने हमको इस ग्रुप में जोड़ करके और इस योग्य समझा कि मैं इसमें जुड़ गया और इस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम ज्ञान प्राप्त करते रहें, आपका सहयोग रहे। मैं ओम, सादर प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय अनिल राय जी। आप जो जैविक खेती का जो लगातार रकबा बढ़ रहा है, लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है, ये युवाहर कार्यक्रम में हम सब एक दूसरे को निरंतर जोड़ते रहें, ताकि उनको जो शांति मिलती है, जोड़ने वाले को हमें कभी नहीं भूलते हैं वो कि इससे हमें लाभ मिला है। ये किसानों का अनुभव निःशुल्क व्यवस्था है, हर किसान को एक एक चीज का खेती किसानी का अनुभव इसमें मिल रहा है। अनुभवी किसान इसमें प्रशिक्षण देते हैं और आपस में संवाद करते हैं, ये बहुत बड़ी लाभ है। आदरणीय सभी लोग आपस में एक दूसरे को चर्चा करें और निश्चित इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करें, ताकि लोग जुड़ते जाएं और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आदरणीय अस्तवा तिवारी जी। योगाहार मंच के सभी सदस्यों को बारंबार प्रणाम। मैं शशिकांत तिवारी। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर जी। मेरा नाम, मैं शशिकांत तिवारी,
जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में मैंने काम किया है। अभी जैविक खेती में भी, जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों में काम कर रहा हूँ। रीवा के आसपास वाले एरिया में, इधर प्रयागराज में भी कुछ हमारे फार्मर्स हैं, रीवा में हैं। मैं खुद भी खेती करता हूँ, छोटे से एरिया में अपने लिए सब्जी, फल फ्रूट्स उगाता हूँ। और योगाहार कार्यक्रम में जब से जुड़ा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है, नए अनुभव मिल रहे हैं, नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। धन्यवाद। जी कहाँ से हैं आदरणीय शशिकांत जी? रीवा। नहीं, रीवा में किस जगह से? रीवा प्रॉपर में ही रहता अच्छा, हूँ। प्रॉपर में रहते हैं। मनगवा के पास कुछ जी खेती जी, है बहुत हमारी। बढ़िया। तो रीवा में हमें आपकी जरूरत है। मेरा बिल्कुल। नंबर है आपके पास क्या? ग्रुप से ले लेंगे, मिल हाँ, जाएगा। तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा अपना नंबर, तो जरूर आप संपर्क करिएगा। कुछ संगठनात्मक भी बात करना है। जी जी जी। जी, चलिए ठीक है। आदरणीय पुष्पा बहन जी ने हैंड रेज किया था। पुष्पा बहन जी तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी जी, पहुंच रही है। जी, स्वागत है। हाँ जी, सदन में सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। मैं अपना परिचय देने से पहले जरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अलग अलग प्रांतों के सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ जरा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम पुष्पा नौटियाल, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। वर्तमान में 1-2 साल हुए यहाँ आए अभी देहरादून। वैसे रुद्रप्रयाग से हैं हम, डिस्ट्रिक्ट हमारा रुद्रप्रयाग पड़ता है। और मैं राजकीय सेवा से रिटायर शिक्षिका हूँ। अब यहीं पे घर ही में, अब इस योगा से अभी मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों को तो 1000 दिन हो गए हैं और मुझे अभी आपके साथ जुड़ने में 20-22 दिन हुए, तो मुझे जरा वो हो रहा है कि संकोच कि मैं इतने कम दिन में जुड़ी हूँ आपके साथ। क्योंकि हमारी वो योगा वाली बहन है, वहां गई, अयोध्या में गई, तो उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है, तो मैं इधर ही जुड़ी रहूंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम में। अब ये कृषि वाला कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो आप लोग इतना देश के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। और आपका ध्येय जो है वो योगाहार का तो आपका परिश्रम है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ध्येय है लोगों के जीवन में, उसके बारे में भी मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ, 2 कविता की 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांटे आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए। कितनी खुशियां हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। कितनी खुशियां हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुशियों को नहीं छोड़ना चाहिए हमको, दोनों हाथों से आप लोगों की खुशियां समेटनी चाहिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय पुष्पा बहन जी। और ऐसा नहीं लगता कि अभी 20 दिन हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप शुरू ही से जुड़े हैं परिवार में। बिल्कुल आप जो है एक अभिन्न सदस्य हो गई हैं, और इसी प्रकार से बने रहें और बहनों को जोड़ें। ये परिवार जी अपना जी ही है। जी जी, अब बहुत मैं, अच्छा लग रहा मुझे भी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और अपने कविताओं के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सब जुड़े रहेंगे, हम सब प्रसन्न रहेंगे तो जी जी हम स्वस्थ जी जी रहेंगे। जी और जब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तो समृद्ध रहेंगे। और अन्य लोगों को भी हम ये प्रसन्नता और खुशी बांटते रहेंगे, क्योंकि हम देखते रहेंगे रहे। तो हम प्रसन्न, तो दूसरों को प्रसन्नता दे पाएंगे। और बस जी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका हमें सुनने का इंतजार था, आदरणीय पवन कुमार जी, वो आए। और आज के, जी किसी और को, हाँ जी, रमेश चंद मेहरा जी। चल रमेश भाई जी, बोल जी बोलो। जी बोलो। बोल हाँ। हिंद देश
काशी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुट्ठे माला में एक है। जी कुआ गा रहा हूँ, कुआ गा रहा हूँ जो है वो छुटकी चुटकी गा छुटकी गा रहे वो गधा नहीं गा रहा है, हम भी गा रहे हैं, वो कूक न्यारी। पी है कि तेर न्यारी। ये छुटकी को पूरा नारदा स्तोत्रम में आता है याद, बहुत अच्छी बच्ची है, हमें बुला नहीं रही है कि आ जाओ दादाजी लड्डू बने हैं। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पवन कुमार सर को कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद और इस कार्यक्रम में हमें और क्या नया करना है या क्या कर सकते हैं दिशा देने का प्रयास करें। जी जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सभी साधकों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में जुड़ने वालों को और उससे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आनंदित होने वाले सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा यह भी लग रहा है कि सबका अनुभव आ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव और हमारे जीवन के अनुभव, कुछ जो क्षण हैं वो आपने शेयर किए, तो इससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने पर बहुत बल मिलता है। और मुझे याद है, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो अनायास ही जब हमारी चर्चा चल रही थी तो अचानक से ये एक कॉन्सेप्ट आया 3G का। 3G क्या है? पहला जी आपका है आपका गंतव्य, कि हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ पर हम जाना है, कहाँ पर हमें पहुंचना है। और जाहिर है कि सबके जीवन के गंतव्य अलग अलग हो सकते हैं, होते भी हैं, तो लेकिन हमारा गंतव्य अगर तय है और गंतव्य के प्रति हम बिल्कुल लक्षित हमने कर दिया है, तो उस तरफ पहुंचने के लिए हमें आसानी होती है, हमें सोचने में आसानी होती है। फिर दूसरा जी क्या था कि हमारी गुणवत्ता, हमारे कार्य जो है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसको कार्य को हमने अच्छी गुणवत्ता से किया या नहीं किया, क्या हम गुणवत्ता पर ध्यान भी दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या सुधार कर पा रहे हैं। और तीसरा जो जी था वो था हमारा गति, कि आपने गुणवत्ता भी हो गई, आपका गंतव्य भी निश्चित हो गया, अब आपको धीरे धीरे जो आपकी गति है, जो आपके लिए सहज गति हो सकती है, किसी के लिए तेज हो सकती है, किसी के लिए धीमी हो सकती है, लेकिन सब लोग अपनी गति के अनुसार अपने गंतव्य को, गुणवत्ता की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। तो ये 3G का कॉन्सेप्ट मुझे याद है, करीब 1.5 साल पहले हमने इस पर भी चर्चा की थी और उस चीज को भी ध्यान रखते हुए कई बार हम अपने कार्यों को भी करते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे अ, बाकी अपने जीवन के जो कार्य होते हैं उसको रखने पर, कार्य करने पर हमें सहजता हो जाती है और हमें एक दिशा भी मिल जाती है कि हम अगर दिशा से भी, गंतव्य से भी अगर भटक रहे हैं तो गंतव्य को हम पाने के लिए अपना प्रयास निरंतर करते रहें। तो ये कुछ बातें थी पुरानी जो हमने चर्चा की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें पुनः को भी समझने की जरूरत है और अपनी स्थिति के अनुसार ये 3G कॉन्सेप्ट का अगर हम पालन करते हैं तो उसका निश्चित रूप से हमें फायदा होता है। और तो ये तो 3G हो गया, इसको हमने 3G इसलिए भी कहा क्योंकि ये बहुत हमारी जो अब आज की जो जिस वजह से हम ये जुड़े हुए हैं आईटी की वजह से, ये फोन की वजह से, उसमें सब उस नेटवर्क की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है और यही नेटवर्क हमारा जो है इस योगाहार कार्यक्रम का नेटवर्क है। इस योगाहार कार्यक्रम के नेटवर्क से हम अपनी वो 3G की जो प्रक्रिया है उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसको और सुंदर बना सकते हैं और ये उसका लाभ हमें मिल रहा है, तकनीक का लाभ हम लेते हुए अपने नेटवर्क में सुधार कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को बड़ा करते जा रहे हैं, उसके साथ ही अपने जो ज्ञान और जानकारी का जो हमें प्रवाह मिल पा रहा है वो भी हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों पर यह प्रवाह और ज्यादा फैलेगा, विस्तारीकरण होगा और इससे इसका लाभ हम सबको मिल पाएगा।
तो आज की हमारी चर्चा, आज और कल की हमारी चर्चा बहुत सुंदर रही है और अब हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी 22 तारीख कब आएगी, कब उसकी शुरुआत होगी, वहां पर हम क्या करेंगे। तो उस कार्यक्रम को भी हम बनाएंगे और फिर उसको सेलिब्रेट करने का जो हमारा सूर्य का कार्यक्रम है उसको भी रखेंगे। और साथ में मेरा एक अनुरोध ये भी है कि अभी कुछ दिनों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई सारे गायकों के भजन और उनको ट्वीट कर रहे हैं कि इसने इतना सुंदर गाया, उसने याला भजन गाया। तो कभी अब क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है, तो अगले 2-3 दिन में हम अपना जो चर्चा है, चर्चा में अगर हम 1-2 भजन जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किए हैं, उसको अगर हम सुन लेते हैं और भगवान राम की जो गायकों ने अलग-अलग तरीके से उनकी स्तुति की है, उसकी वंदना की है, उसको हम सामूहिक रूप से सुन के अपने आप को 22 तारीख की जो हमारी इंतज़ार है, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करने के लिए की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह मेरा एक सुझाव है, इसके बारे में अगर सदन को अच्छा लगता है, तो वो उसमें विचार कर सकते हैं। और साथ ही चूँकि हमारे सदन में 2 हिस्से हैं, एक हमारा योग का समय है और एक हमारा आहार के ऊपर चर्चा पर जो विषय है उसका समय हमने सामान्यतः 2 भाग में बाँटा है और उसकी अपनी व्यवस्थाएँ हैं उसको रिकॉर्ड वगैरह करने की। उसको भी ध्यान में रखते हुए सूर्य 5:30 से 7 बजे का, 7 बजे मतलब ठीक 7 बजे नहीं, प्लस माइनस 5-10 मिनट इधर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अतिक्रमण नहीं हो, इसका बस निवेदन है कि उसका ध्यान रखें। और बाकी हमारी जो चर्चा है वो भी 7 बजे 7 बज के 5-10 मिनट बाद ज़रूर उसकी शुरुआत हो जाए, तो वो हमारी व्यवस्थाएँ बाकी व्यवस्थाएँ भी बनी रहेंगी और उससे हम सबको लाभ भी मिलेगा। तो ये मेरा कुछ सुझाव है इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए रखने में। और बाकी हमारा कार्य बहुत सुंदर तरीके से सब लोग सहभागी होकर के, आनंदित होकर के अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं और अपने सीख भी रहे हैं, दूसरे को सिखा भी रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा मुन्नीलाल जी से, जो हमारा हिंदी का बैनर है उसको कृपया ग्रुप 1 और 2 में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और सब लोग उसको भी देख लें। और वो वाले कार्यक्रम को जो हम 28 तारीख को ऑनलाइन करेंगे, उसकी भी एक रूपरेखा के बारे में भी हम आने वाले समय पर बातचीत कर सकते हैं कि उस दिन हमें क्या करना है और कैसे उसको आगे हम प्लान करेंगे। तो इतना ही कुछ आने वाले दिनों की जो तैयारियां हैं उसके लिए कुछ सुझाव। और 30 तारीख को जो आंवली घाट में अशोक पटेल जी के घर की जो शादी है, उसमें जो भी साथी उसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं, वो कृपया गूगल फॉर्म भर देंगे, तो एक जानकारी हो जाएगी और उनको व्यवस्था करने के लिए जरा सी आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट पे अव्यवस्था के लिए हम जिम्मेदार कोई नहीं लेना चाहेगा कि अवस्था हो। और विशेषकर कि जब हम बारात में जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप को घराते ही समझ करके वहाँ पर अपना योगदान देने का प्रयास करना है। और इस बारात में कई सारे गणमान्य व्यक्ति भी आएँगे और एक नेटवर्क है आपका पूरे भारतवर्ष में जो प्राकृतिक खेती का काम कर रहा है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनकी टीम के सदस्य भी बहुत इच्छुक हैं कि ये किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो उनसे कल ही बातचीत हुई है, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो वो भी आएँगे, तो हमारे साथ जो भी किसान वहाँ पर जुड़ेंगे, उनके साथ उनका भी परिचय हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये पूरे पतंजलि का ये योगाहार कार्यक्रम का और पतंजलि का जो समृद्धि का जो ध्येय लेकर के हम चले थे और पूरे भारतवर्ष के जो हमारे अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग राज्यों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उस नेटवर्क के माध्यम से वो और ज़्यादा बढ़ेगा और उसके बारे में हम इसके विस्तारीकरण की जो प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। तो इतना कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे साथी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि वो इस प्रकार से अपना प्रेम और स्नेह और अपना योगदान जो है उसको बनाए रखें और हम सब साथ मिल कर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान करते रहें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आपने जो मार्गदर्शन दिया है कि गति, गंतव्य और गुणवत्ता पर ध्यान देना है। आपने बहुत सारे जो मार्गदर्शन दिया है, सुझाव दिया है और इसको दिशा भी दी है। वह आपके सुझाव से यह कार्यक्रम लगातार
अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। और आदरणीय अशोक पटेल जी के यहाँ जो शादी है, जैविक शादी है, उसमें जो विभिन्न हमारे अतिथि आ रहे हैं, योगाहार परिवार के सदस्य जो आना चाहते हैं वो लिंक जो है अभी ग्रुप में डाल देते हैं और आप लोग भरने का कष्ट करें। जो भी आ रहा है उनको व्यवस्था वहां से वाहन की कर दी जाएगी। इटारसी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, हर जगह से वहाँ ट्रेन आती है। आप लोग सादर आमंत्रित थे। और जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, हम लोग एक चर्चा भी कर लेते हैं उसमें, और कुछ जो भी आना चाहें वो सब आ सकते हैं, लेकिन वो लिंक भर दें ताकि हम लोगों को उनके व्यवस्था के लिए हम लोग तैयार रहें, कब आना है, कहाँ व्यवस्था क्या करना है। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आज समय अपना हो गया है और समय का ध्यान रखना है। 5:30 बजे से 7 बजे पहला सत्र और 7 बजे से 8:30 बजे दूसरा सत्र। कोई काम रह जाता है वो अगले दिन अपन करेंगे। 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक का चल जाता है। यह जो हमें मार्गदर्शन आदरणीय पवन कुमार जी ने दिया है उसको हम भली भांति पालन करें। और आज यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। जी आदरणीय उमेश जी। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबको प्रणाम। और आज की क्लास का समापन करते हैं। कल सुबह 5:30 बजे अपने साथियों के साथ, नए योग शिक्षक के साथ, नए अनुभव के साथ हम मिलते हैं। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम।